क्या आपको पता है हर बिगिनर ये 10 या 20 रुपए वाला स्टॉक के पीछे ही क्यों भागता है? क्या इसका प्राइस सच में सस्ता है या सिर्फ ये दिखने में सस्ता है? वेलकम टू डे 32 ऑफ 100 डे स्टॉक मार्केट सीरीज। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझो, जो ये 10-20 रुपए या 100 रुपए से कम वाले शेयर्स है उनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पर इसको जनरली 500 करोड़ से कम का जिनका मार्केट कैप है उन सबको पेनी स्टॉक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए वोडाफोन इंडिया, सुज़लोन एनर्जी, रिलायंस पावर, ये सब एक पेनी स्टॉक्स है। अब लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आता है तो उसके बारे में समझो। सबसे पहला तो रीजन है कि शेयर की प्राइस कम है। लोग सोचते हैं कि कम प्राइस में जितने ज्यादा शेयर ले लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए का एक शेयर है, अगर आपने 1000 शेयर खरीदे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 5000। अब 5 रुपए से 10 रुपए अगर वो स्टॉक चला गया तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, मतलब आपका 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर गलती से वो 5 रुपए का स्टॉक 20 रुपए चला गया तो आपका 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो 5 रुपए का स्टॉक 5 रुपए ही रह जाता है या तो उससे भी कम हो जाता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट से कंपनी निकल जाती है। तो जितने भी इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगाया था सब वो डूब जाएगा। और पेनी स्टॉक इतना डेंजरस क्यों है, इसके और रीजंस भी है, क्योंकि इसमें मोस्टली पंप एंड डंप चलता है। पंप एंड डंप का मतलब, तो बड़े लोग पहले से ही स्टॉक को लो प्राइस पे खरीद के रखते हैं और लोगों को न्यूज फैलाते हैं कि ये वो प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, उस वजह से सब खरीदने लगते हैं और प्राइस सच में ऊपर चला जाता है। फिर जैसे ही एक टॉप आएगा, जिन्होंने न्यूज फैलाई थी वो अपना पैसा निकालेंगे, वो अपना मोटा प्रॉफिट लेके जाएंगे और इन्वेस्टर का नुकसान हो जाएगा। यही मोस्ट केस सिनेरियो में होता है कि इन्वेस्टर ये नहीं समझता है कि एक शेयर की प्राइस अगर 5 या 10 रुपए है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस फेल हो गया है, उसके फंडामेंटल्स काफी कम है, उस पर डेब्ट बहुत ज्यादा है, इन सब रीजन से उनकी शेयर प्राइस इतनी कम है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मुझे ये स्टॉक के बारे में पता चला है मतलब ये मल्टी बैगर ही बनेगा। अगर आपको भी कोई टिप मिल रही है, कोई कह रहा है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो जिसका प्राइस 5 या 10 रुपए है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपको चिपकाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो स्टॉक सच में इतना अच्छा हो तो बड़े बड़े इन्वेस्टर को कैसे नहीं पता। उनका तो काम ही अच्छे स्टॉक ढूंढना, उनको नहीं मिल रहे पर स्टॉक आपको मिल रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि इसमें आपका नुकसान ही होगा। इसलिए पेनी स्टॉक से दूर ही रहना। अब आप सोच रहे हो कि इसमें सक्सेस के कितने चांसेस है, तो 99% लोगों का पैसा इसमें लूज होता है, खाली 1% लोग, वो भी अगर उनका लक हुआ तभी वो पैसा बना पाते हैं। तो अगर आपको पता हो कि आप 100 रुपए लगाओगे, उसमें 99 रुपीज जो है उसको लॉस हो सकता है, तो फिर भी आप इन्वेस्ट करोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जरूर से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपका जवाब ना है तो पैसे बचाओ और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब अच्छी कंपनीज कौन सी होती है, तो जिसको बिल्कुल सेफ गेम खेलना है उसके लिए ब्लू चिप कंपनी हो सकती है। अब ब्लू चिप कंपनी क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। अभी फॉलो और सब्सक्राइब